हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड का है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। ठीक है, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि डायरेक्शन अगर ऊपर कहे तो नॉर्थ होगा यानी उत्तर, नीचे में साउथ यानी कि दक्षिण, इस साइड होगा ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। और जब भी हमको कहाँ बायां मुड़ने कहेगा, बायां मुड़ने कहेगा तो हम किधर मुड़ेंगे, एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। और जब भी हमको दायां कहेगा तो हम लोग क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, जब भी हमको दक्षिणावर्त कहेगा तो दक्षिणावर्त का अर्थ क्या होता है कि घड़ी के दिशा में। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब भी हमको कहे वामावर्त तो घड़ी के वामा यानी कि विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, जब भी हमको बायां बोलता है तो दायां बोलता है तो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, और जब भी हमको बायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और पूर्व की ओर जो है 20 मीटर चलता है। पूर्व ये इस डायरेक्शन में तो पूर्व की ओर इधर चला, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया। दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज मुड़ गया घड़ी के दिशा में, तो घड़ी ऐसे चलता है ना, तो नीचे की ओर मुड़ गया। और फिर कितना, 90 डिग्री मुड़ने के बाद ये भी 20 मीटर चला। ठीक है, वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर, बाएं बोले तो किधर, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि इधर ऐसे करके चलेगा, 10 चला, 10 मीटर। और फिर 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितना चला, 20 डिग्री चला। 90 डिग्री चला, ये भी 20 डिग्री चला। ये जब 20 डिग्री चला यानी सेम डिस्टेंस इसका चला, और इधर भी सेम 20 डिग्री 20 मीटर है, यानी कि इसी ट्रैक पर ये आ गया। जब ये डिस्टेंस 10 मीटर का है तो ये भी डिस्टेंस इसके सामने से ठीक पैरेलल है, तो 10 मीटर का होगा। तो पूछ रहा है ये व्यक्ति अपना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था, तो ये 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यानी टोटल बोले तो कितना मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है, यानी 30 मीटर। और ये तो डायरेक्शन, इसके कंपैरिजन में ये डायरेक्शन किधर है, पूर्व होगा, यानी कितना दूरी पे है, 30 मीटर पूर्व है, यानी कि 30 मीटर जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक लॉजिकल सीरीज दिया गया है, इसको क्रम के अनुसार भरना है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं, पहले इसमें काउंट कर लेते हैं कि जो लेटर है मेरा और फिल इन द ब्लैंक्स मिला के कितना कुल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर मेरा 15 लेटर प्लस ब्लैंक से जहाँ पर लेटर भरे जाएंगे, तो इसको अगर 5 ग्रुप का करेंगे तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, 3। और 3 ग्रुप का करेंगे तो टोटल कितना, 5 ग्रुप बनेगा। तो जनरली इसको लेके चलते हैं। तो हम देख लेते हैं, मन में रखेंगे 3-3 का ग्रुप बनाएंगे और 5 ग्रुप इससे टोटल बनेगा, तभी हम 15 को एडजस्ट कर पाएंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप देखो, ए के बाद बी है, ए के बाद सी है, ए के बाद डी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए के बाद ई होगा। ठीक है, फिर ए के बाद यहाँ पर बी है, ए के बाद सी है, ए के बाद डी है, ए के बाद ई है, तो ए के बाद क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें, ए के बाद बी हो गया, 3-3 का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ ए डी ई हो गया, ए डी एफ हो गया। जैसे ए डी ई हो गया, फिर ए ई एफ हो गया, मतलब एक एक छोड़ के डी को हटा के ई लाए और ई के बाद एक यहाँ ऐड कर दिए। यहाँ फिर आगे देखेंगे, ए के बाद ये जो एफ है लाए और एक आगे ऐड कर दिए। उसी तरह यहाँ पर क्या, ए डी ई हो गया, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। और आगे हम सीरीज इसी तरह, डी के बाद ई, यहाँ पर ए है, बी है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तभी आगे करेंगे तो बी को छोड़ के सी के एक आगे वाला ले लेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में एफ है,
और पहले वाले में क्या सी भराया है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो होगा ही नहीं। इन दोनों में से होगा, सी के बाद डी है, सी के बाद यहाँ भी डी है, तो यहाँ वाला देखेंगे ए है, तो ए तो यहाँ नहीं है, यहाँ बी है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ऐसे देखेंगे सी पहला नंबर आया, डी, ए और एफ, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 0 है, 6 है, 20 है, 42 है, क्वेश्चन मार्क है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें अटेम्प्ट करेंगे हमेशा डिफरेंस का। तो पहला डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस होगा। फिर कितना का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक 14 का। फिर डिफरेंस कितना होगा, 22 का होगा। तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस देखते हैं, 8 इसमें प्लस हो जा रहा है, इसमें कितना हो जाएगा, +8 हो जा रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा, +8 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 30। जिस तरह इन दोनों को ऐड करके ये हो गया, उसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा, 42 + 30 का एडिशन होगा, यानी कितना होगा, 72 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे 0 लाना है, ठीक है, तो 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0² + 0। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 4 + 2, 2² + 2। 20 को कैसे लिख सकते हैं, अब 2 करके इंक्रीज करना होगा, 16 + 4 हो गया, यानी कि 4² + 4 हो गया 20 को। उसी तरह 6² + 6, 42 को क्या लिख सकते हैं, 6² मतलब 36 + 6 हो गया 42। तो अगला कितना होगा, 6 के बाद सम संख्या का एडिशन हो रहा है, तो अगला का होगा 6 के बाद 8² + 8, यानी 64 + 8, यानी कितना हो गया, 72। ये भी एक मेथड है, तो 72 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। तो ये मेरा क्या है, एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, और 9 का रिलेशन जिस तरह 243 से, उसी तरह से इसका रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। तो 9 को हम 243 कैसे लाएंगे, तो इसमें करना क्या है, जैसे इतना बड़ा नंबर हम कैसे ला सकते हैं, स्क्वायर या क्यूब करके। तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 81। लेकिन 240 तो नहीं है, 243 तो नहीं है। अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। उसी तरह 6 पर स्क्वायर करके देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 36। और 36 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह 3 से, तो कितना, 108, यानी कि 108। क्यूब करके क्यों नहीं देखे, क्योंकि क्यूब करने पर 729 हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो स्क्वायर ही करते ही 81 आ गया, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमको पता चल गया क्या होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 108 होगा, 108 इसका सही विकल्प होगा। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा हमको पता लगाना है। तो बहुत सारे अगर क्वेश्चन को हम इस टाइप के प्रैक्टिस करेंगे तो जस्ट देखते ही पता चल जाएगा 10 और 3 से हम 14 कैसे ला सकते हैं। तो जनरली क्या है कि 10 और 3 का अगर डिफरेंस ले लें तो 7 आ जाएगा। तो 14 करने के लिए इसको दुगुना करना होगा, यानी कि 14 हो गया। उसी तरह एक मिल गया हमको क्लू, तो दूसरे क्लू में यूज़ करेंगे, दूसरे वाले में यूज़ करेंगे। तो 49 और 15 का डिफरेंस निकाल दिए, यानी कितना, 34 हो गया। इसको भी 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 68 हो गया, ठीक है। यानी कि किन्हीं 2 में लग गया, 2 रोज में सेम ट्रिक अप्लाई कर दिए और सक्सेस हो गया, तो सेम लॉजिक जो है तीसरे वाले रो में भी लगेगा। तो जैसे यहाँ 33 है, अब तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हमको लगाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, x होगा, और इसका अगर दोगुना कर दिए तो 28 होगा, यही ना। तो 33 माइनस x इज इक्वल टू 14 होगा। 28 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना। 33 माइनस 14 हो जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, और इसमें कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल मतलब कपल, यानी कि शादीशुदा का जो जोड़ी है वो 2 कपल हैं, ठीक है। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, बी और डी भाई हैं, ठीक है। यहाँ में कह रहा है कि बी और डी क्या है, दोनों भाई है, ठीक है।
बी है और डी है, दो भाई है। अब जो दो भाई हो गया, ठीक है, उनके दो दो बच्चे हैं, दो दो बच्चे हो गया, यानी कि बी का भी दो बच्चा हो गया और डी का भी दो बच्चा हो गया। कोई यदि उनकी वाइफ भी होगी, यानी कपल यही दोनों हो गया ना, कपल का जो है बी और डी ही मिलके कपल बनाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट दिया है उन दोनों के दो दो बच्चे हैं, यानी कि बी का भी दो बच्चा होगा और डी का भी दो बच्चा होगा। तो बच्चे तो ऐसे नहीं आएंगे, इनका शादी हुआ होगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ई ए की चाची है, ठीक है। एक बात यहाँ याद रखना है, अब यहाँ पर मेल आ गया, ठीक है, बी और डी तो मेल है, कपल बनाने के लिए इन दोनों जगह में जो भी आएगा ये कौन होगा, फीमेल ही होगा, पक्का बात, ठीक है। ई ए की चाची है, ठीक है, ई ए की चाची है, ई तो इन दोनों में से किसी जगह में बैठेगा और ए यहाँ और यहाँ में से बैठेगा, हमको नहीं पता चल रहा है, इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। ए सी का चचेरा भाई है, तो ए सी का चचेरा भाई है, कहाँ ए और सी बैठेगा ये भी नहीं मालूम। यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो बी और डी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो आगे हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेटमेंट में एफ बी की पत्नी है, ठीक है, एफ जो है बी की पत्नी है, क्लियर हो गया, एफ बी की पत्नी है। अब आगे से हम पढ़ते हैं ई ए की चाची है, यानी जरूर ई जो है यहाँ पर बैठेगा, ई चाची है ए की, यानी ई यहाँ पर बैठेगा और ए तो यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बैठेगा उसके लिए ई कौन होगी, माता होगी, मदर होगी, इसलिए ए यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। ए जो है सी का चचेरा भाई है, अब यहाँ अगर बैठा देंगे ये तो आपस का भाई होगा ना, चचेरा भाई होने के लिए यहाँ पर बैठाना होगा, और ए जो है सी का चचेरा भाई यानी कौन होगा, प्लस होगा, मेल होगा ये। सी जो है एच की बहन है, सी जो है एच की बहन है, चचेरी बहन वगैरह के बारे में नहीं बोला है, सी एच की बहन है मतलब अपनी बहन है, यानी यहीं पर होगा, और सी बहन है तो फीमेल होगी। एच जी का चचेरा भाई है, और नहीं भी बोलता तो यहाँ पर ही बैठेगा क्योंकि एक ही जगह है। एच जो है जी का चचेरा भाई है, यानी यहाँ प्लस होगा, जी का जेंडर हमको स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है। एच जो है किस प्रकार एफ से संबंधित है, एच जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि ये तो बच्चे हो गए आपके, तो ये कौन हो गया, एफ का जो भाई, एच एफ का जो हस्बैंड है उसके भाई के बच्चे हैं, मतलब ये जो है ये एफ जो है इन सभी के लिए कौन हो गई, चाची हो गई, तो एच का एफ कौन लग गया, भतीजा लग गया, चूंकि प्लस है भतीजा, और अगर सी के बारे में पूछता है तो ये कौन हो जाता है, भतीजी, तो यहाँ क्या होगा, एच एफ की कौन हो गई, भतीजी हो गई, यानी भतीजा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है भतीजा वो मेरा सही आंसर है। एफ कौन लग गई, एच की, ये चाची लग गई, बी कौन लग गया, चाचा लग गया, डी कौन लग गया, फादर लग गया, ई कौन लग गया, मदर लग गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो ये जो है एक वर्ग है, ठीक है, तो पहला तो एक हो गया, फिर ये हो गया दो, यहाँ हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये हो गया सात, ये हो गया आठ, ये हो गया नौ, हो गया 10। 10 को तो हम आसानी से गिन सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये चार वर्ग मिला के एक बड़ा वाला वर्ग यहाँ पर हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, प्लस एक, फिर ये बड़ा वाला वर्ग हो गया इन चारों को मिला के, यहाँ भी ऐसे करके इन चारों को मिला के एक वर्ग हो गया, फिर एक, तो अभी तक कितने हो गए, 13 हो गए, और वर्ग होगा क्या, यस, अगर इसको ले लें ऐसे करके ले लें तो एक वर्ग यहाँ हो गया, ऐसे करके ले लें तो एक वर्ग यहाँ हो गया, तो दो वर्ग हो गया, यानी टोटल कितना वर्ग हो गया, 15। तो आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, 15। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।